हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट सी टेट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हुए हल करेंगे। याद रखिएगा, जहाँ सतर्कता है वही जीवन है, और जहाँ प्रयास है उसी जगह उपलब्धि है, और जहाँ ज्ञान है उसी जगह शांति और सही व्यवहार है। और ज्ञान योग्यता का परिचय देता है, कर्म उसके आचरण का परिचय देता है। अतः व्यक्ति के कर्म पर ही विश्वास करना चाहिए। ज्ञान तो अच्छे को भी हो सकता है, बुरे को भी हो सकता है। जैसे कहा जाता है, चोर भी ज्ञानी है, ईमानदार भी ज्ञानी है, लेकिन चोर की कहीं आदर नहीं होती। सही व्यवहार करने वाले ज्ञानी की सब जगह आदर होती है। तो आइए हम लोग प्रयास के साथ अपने कर्म को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, समझते हुए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा की शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी। सामान्यतः जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो LKG UKG या जो भी कहिए प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, उनको अगर हम बात करें तो उनमें कौन सी विषय की वस्तु पढ़ाया जाए तो वो ज़्यादा मन से पढ़ेंगे या उस पर पढ़ने पे ध्यान देंगे। कहाँ की विषय वस्तु, यानी क्या टॉपिक रखें या कौन सी बात को, किस बात से उनकी अपने ज्ञान की बात शुरुआत करें तो वो विषय वस्तु पर ध्यान देंगे। तो सामान्यतः अगर हम देखें तो मेरा मित्र, यानी उन बच्चों से कोई विषय पढ़ाना है तो मित्रता से बात शुरू करनी चाहिए, यानी मित्रों की बात के माध्यम से उसे पढ़ाया जाना चाहिए, या पास पड़ोस की बातों को से जोड़ करके उसे पढ़ाया जाना चाहिए, या विद्यालय की बातों से जोड़ करके पढ़ाया जाना चाहिए, या परिवार की बातों से जोड़ करके उसे पढ़ाया जाना चाहिए, या उस विषय वस्तु को पढ़ाया जाए तो ज़्यादा ध्यान देगा। तो सामान्यतः अगर हम बात करें तो नर्सरी कक्षा के जो बालक हैं वो सामान्यतः घर परिवार में ही ज़्यादा उनकी रुचि होती है। धीरे धीरे जब उनका विकास बढ़ता जाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है, तो अन्य क्षेत्रों पर वह ज़्यादा ध्यान दे। चूँकि इसने कहा है नर्सरी कक्षा की बात की है, इसलिए वह बालक परिवार की बातों को ज़्यादा समझेगा। और विषय वस्तु को पढ़ाना है तो परिवार से अगर जोड़ करके या परिवार से शुरू करें तो वह बालक उस पर ज़्यादा ध्यान देगा और उसे ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। तो पहले वाले का जो है विकल्प हो जाएगा घ, परिवार। विद्यालय क्यों नहीं होगा? क्योंकि विद्यालय में अभी उसकी व्यापकता, उसके महत्व, उसके हर पहलू को वो नहीं समझता, इसलिए यह भी नहीं होगा। पास पड़ोस की अगर हम बात करें तो पास पड़ोस में भी उसका ज़्यादा आना जाना नहीं होता। नर्सरी कक्षा की बात करें तो मित्रता इसमें कब बनती है, कब टूटती है, कोई ठीक नहीं रहता, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा घ, परिवार। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, सीखने की प्रक्रिया में, सिखाने की प्रक्रिया की नहीं बोली जा रही है, अध्यापक की बात की जा रही है। अध्यापक अगर कोई चीज़ सीखता है शिक्षण के दौरान या व्यवहार के दौरान या अन्य गतिविधियों के दौरान, सामाजिक क्रियाओं के दौरान, तो उस समय शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। यानी सीखने में, सिखाने में नहीं, पढ़ाने की बात नहीं की जा रही है, सीखने में, यानी अध्यापक द्वारा स्वयं सीखने की, यानी सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है सुगमकर्ता के रूप में, प्रशिक्षक के रूप में, अनुदेशनकर्ता के रूप में, नियंत्रणकर्ता के रूप में। अब इसमें ध्यान ये देना है कि कोई भी चीज़ हम सीखना चाहेंगे तो क्या हम कठिनता से सीखना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे आराम से हम सीख लें उसे। उसका सबसे सरल तरीका क्या है सीखने का, उस पर हम ध्यान देंगे। या हम कुछ सीख भी लेते हैं तो उसका सबसे सरलतम सीखने का रूप खोजेंगे। तो हर आदमी सीखने में आसान तरीका खोजता है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वह क होगा, सुगमकर्ता के रूप में। यानी वह सुगमता से किसी चीज़ को सीखने पर जो है बल देगा, सुगमता से सीखने वाले कार्य को या भूमिका को निर्वहन करना चाहेगा। अब लगा प्रशिक्षक के रूप में। चूँकि यहाँ सीखना है, अपने आप ट्रेनिंग नहीं होती, ट्रेनिंग दूसरे से ली जाती है, ये भी नहीं होगा। दूसरा है अनुदेशनकर्ता के रूप में, यानी उसे निर्देशित करते हुए सीखा जाए। ये स्वयं की सीखने की बात है, इसलिए दूसरे के निर्देशन की भी आवश्यकता नहीं, इसलिए ग वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। नियंत्रणकर्ता के रूप में ऑलरेडी शिक्षक स्वयं ही है, तो इसलिए नियंत्रण, दूसरे के नियंत्रण की आवश्यकता भी नहीं होगी, इसलिए खत्म, यानी घ भी नहीं होगा। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा क। याद रखिएगा, आप समझते हुए हल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे व्यवहार, बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे तर्क, बहुत सारी जिज्ञासा एक साथ उत्पन्न होते हुए भी सही दिशा में शांत होते हुए ज्ञान को ग्रहण कर लेगी। आइए हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। सूक्ष्म गतिकीय कौशल। कौशल क्या है? कार्य की कुशलता ही कौशल है।
कोई कार्य है, अगर उसमें कुछ कला का आप विकसित कर लेते हैं, कलात्मक गतिविधि बढ़ा देते हैं, तो वो कार्य में आप कुशल हो जाएंगे, जल्दी से कम समय में अच्छे से पूरा कर लेंगे, वही कौशल कहलाता है। आगे हम चलते हैं सूक्ष्म गतिकी, यानी सूक्ष्म भी, यानी बहुत ध्यान देना भी है, और वह चलता फिरता कार्य है। यानी सूक्ष्म गतिकी कौशल कौन सा है? चढ़ने में सूक्ष्म गतिकी कौशल कहा जाएगा? नहीं, चढ़ना एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। शुरू की कला अगर पकड़ में आ गई तो आराम से। लिखना, हाँ, लिखने में थोड़ा सूक्ष्म गतिकी है, क्योंकि लिखते समय हमको सुनना भी है, ध्यान भी देना है, शब्द भी बनाना है। और दौड़ना ये भी सामान्य है, कूदना ये भी सामान्य है। अर्थात इन चारों विकल्पों में सूक्ष्म गतिकी कौशल है वो लिखना कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लिखना ही क्या है? सूक्ष्म गतिकी कौशल कहा जाएगा। चौथा चलते हैं, चौथा क्वेश्चन। कक्षा 1 या 2 के बच्चे अमूर्त अनुभव को शीघ्र सीखते हैं, यानी जो चीज़ दिखाई नहीं देता उसके बारे में अगर बताया जाए या कुछ समझाया जाए तो सीख जाएंगे? नहीं, ये तो नहीं होगा। ग देखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं। कक्षा 1 के 2 बच्चे पढ़ते तो ज़रूर है, लेकिन उसमें पढ़ने की प्रवृत्ति जो है, शीघ्र पढ़ के सीखते तो जरूर है, लेकिन शीघ्र सीखने की बात नहीं कही जा सकती, इसलिए ग वाला भी ऑप्शन नहीं। अब चलते हैं ख वाला। मूर्त अनुभव को शीघ्र सीखते हैं। मूर्त अनुभव का मतलब ऐसा होता है जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके संग व्यवहार कर सकते हैं, वो सब चीज़ें क्या होती है? मूर्त अनुभव। मूर्त अनुभव से बच्चे शीघ्र सीखते हैं। हाँ, ये भी तो सही है, लेकिन घ वाला भी ऑप्शन चेक करते हैं। लिख कर शीघ्र सीखते हैं, ऐसा नहीं। ये वाला पढ़कर और लिखकर, इसमें शीघ्रता से नहीं, धीरे धीरे सीखते हैं, ये वाला भी नहीं। यानी ख वाला ऑप्शन सही होगा, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। मूर्त अनुभव को वह शीघ्र सीखते, यानी वह कोई चीज़ें, प्रत्यक्ष चीज़ों के माध्यम से अगर उनको सिखाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए, तो उन छोटे छोटे जो एक कक्षा 1-2 के बच्चे हैं जल्दी से कोई चीज़ समझ जाते हैं, इसलिए ख वाला ऑप्शन सही होगा। अगला चलते हैं 5वां क्वेश्चन। विद्यार्थी में सामाजिक मूल्य का विकास किया जा सकता है, यानी समाज के जो नियम हैं, आदर्श हैं, मान्यताएं हैं, पैमाने हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, इन सब का विकास एक विद्यार्थी में किया जा सकता है अनुशासन का विकास करके। हाँ, अनुशासन से भी इनका विकास करके, जब अनुशासन किए रहेंगे तो समाज के मूल्य को भी सीख सकते हैं। दूसरा का देखते हैं, आदर्श रूप में बर्ताव करके। हाँ, कोई भी जो सामाजिक मूल्य होता है उसके अनुसार यदि अध्यापक व्यवहार करता है तो उनको उस ढंग से वह चीज़ सिखाना सरल होता है, ये भी सही है, ख वाला भी। अब चलते हैं, चारों ऑप्शन चेक करते हैं, जो इसमें बेस्ट होगा उसको है। ग, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर उच्च स्तर पर सिखाया जा सकता है, ये भी नहीं है। जो कि छोटे स्तर की बात हो रही है, अच्छी कहानी सुनाकर इससे भी होता है विकास, लेकिन उच्च स्तर पर होता है सब। तो हम इसमें बात करें चारों ऑप्शन में, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ख, क्योंकि जब इसमें अध्यापक अगर आदर्श रूप में व्यवहार करेगा, उत्तम व्यवहार करेगा, समाज के जो मूल्य के अनुरूप है, जो समाज के आदर्श के अनुरूप है, जो समाज के धारणाओं के अनुरूप है, तब विद्यार्थी क्या करेंगे? उसको देख करके वैसा व्यवहार, वैसा नकल करना सहजता से पसंद करते हैं, क्योंकि विद्यार्थी का आदर्श सामान्य स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर या जूनियर हाई स्कूल तक आदर्श के रूप में उसके शिक्षक ही होते हैं। उन्हीं की बातों पर ज़्यादा ध्यान देता है, उन्हीं के प्रति अपनी जिम्मेदारी और दायित्व को ज़्यादा समझता है। तो वो कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी में सामाजिक मूल्य का विकास उसके आदर्श रूप में बर्ताव करने पर सबसे अधिक होता तो सब में है, लेकिन सबका स्तर दूसरे स्तर पर है, इसलिए इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ख। और मुझे उम्मीद है कि आप 5 प्रश्न समझ लिए होंगे, मेरे द्वारा समझाए गए। समझ लिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।